बीकॉम फाइनल, और पेपर टाइटल प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। और आज का टॉपिक है परियोजना बजटन विधियाँ। पिछले हमने वीडियो में जो विधियाँ पढ़ी वो 4-5 विधियों के बारे में हमने जाना, और जो लास्ट वीडियो में पढ़ा वो थी शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, जिसको इंग्लिश में नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी कहते हैं, और शॉर्टकट में नाम होता है एनपीवी मेथड। और इस प्रकार आज जो विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है प्रत्याय की आंतरिक दर विधि। यह विधि समसमायोजित प्रत्याय दर विधि पर आधारित तीसरी विधि प्रत्याय की आंतरिक दर विधि है। वर्तमान मूल्य विधि अथवा शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि में अपेक्षित प्रत्याय दर का पहले से ज्ञान होता है, अतः भावी अर्जित राशियों का वर्तमान मूल्य सरलतापूर्वक निकाला जा सकता है। अब यदि हम ये मान लें कि हमें अपेक्षित प्रत्याय दर ज्ञात नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भविष्य में प्राप्त होने वाली राशियों के वर्तमान मूल्य को प्रारंभिक विनियोग के बराबर करना होता है। इसके लिए जिस दर का प्रयोग किया जाता है उसे रोकड़ प्रवाह के अपलेखन की बट्टा दर, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो रेट, प्रत्याय की आंतरिक दर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, समय समायोजित दर, टाइम एडजस्टेड रेट, उपार्जित दर, यील्ड रेट, पूंजी की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आदि अनेक विधियां नाम से जाना जाता है। प्रत्याय की आंतरिक दर वह दर होती है जिससे किसी परियोजना के वार्षिक रोकड़ अंतरालों का वर्तमान मूल्य उस परियोजना के वर्तमान विनियोग मूल्य अथवा परियोजना की वर्तमान लागत के बराबर हो जाता है। यदि बहुत सी परियोजनाओं का मूल्यांकन करना हो तो अधिकतम आंतरिक प्रत्याय दर वाली परियोजनाओं को प्रथम स्थान पर, उससे कम दर वाली को दूसरे स्थान पर, तथा इसी क्रम में सबसे कम आंतरिक वाली प्रत्याय दर वाली परियोजना को सबसे नीचे अंतिम स्थान पर रखा जाएगा। परियोजना को ऊपर से नीचे की ओर उस समय तक स्वीकार किया जाएगा जब तक पूंजी का अवरोध नहीं है। अब प्रत्याय की आंतरिक दर विधि की गणना कैसे करते हैं वो यह प्रत्याय की आंतरिक दर की गणना हेतु निम्न दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। वार्षिकी विधि, भूल एवं सुधार विधि। इसमें वार्षिकी विधि के प्रश्न परीक्षा में एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिकतर। इसमें प्रत्याय की आंतरिक दर ज्ञात करने हेतु निम्न दो परिस्थितियां हो सकती है। प्रतिवर्ष रोकड़ अंतर्वाह की राशि समान होने पर, प्रतिवर्ष रोकड़ अंतर्वाह की राशि असमान होने पर। प्रतिवर्ष रोकड़ अंतर्वाह की राशि समान होने पर ऐसी परिस्थिति में प्रारंभिक विनियोग की राशि में रोकड़ अंतर्वाह की राशि का भाग दे दिया जाता है तथा प्राप्त भागफल की राशि को वार्षिक सारणी में दिए गए मूल्य के सामने देखा जाता है। यह भागफल राशि जिस दर के अंतर्गत आती है वह आंतरिक प्रत्याय की दर होती है। अब इसमें दिया गया उदाहरण इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 है और एनुअल कैश फ्लो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, और सबका सेम है 2637.83। तो अब इसको इस प्रकार से निकाला गया है। यहाँ रोकड़ अंतराल समान है, अतः प्रथम प्रारंभिक विनियोगों में रोकड़ अंतराल का भाग देंगे जो इस प्रकार दिया है 10,000 इनिशियल है बटा 2637.83
अतः वार्षिक सारणी में 5 वर्षों के सामने पहुँचने पर वह 10 के नीचे आता है। अतः आंतरिक प्रत्याय दर 10% है। आपकी किताबों में 10% वो सारणी दी हुई होती है। अब रोकड़ अंतर्वात असमान होने पर उसके लिए ये सूत्र है R बराबर LDR प्लस रेडियस ऑफ LDR रेसिड्यू ऑफ LDR माइनस रेसिड्यू ऑफ HDR और यहाँ इंटू कोष्टक HDR माइनस LDR। यहाँ पर R बराबर है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, LDR बराबर है लोअर डिस्काउंट रेट और HDR बराबर है हायर डिस्काउंट रेट। इनिशियल, अब उदाहरण देख लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 है, कैश इनफ्लो है अलग अलग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अलग अलग है। 5 ईयर फर्स्ट ईयर में 5,000 फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में 5,000 और थर्ड ईयर में 2,000। वार्षिक सारणी विधि का प्रयोग करते हुए आंतरिक प्रत्याय दर ज्ञात कीजिए। एवरेज कैश इनफ्लो करेंगे पहले 4,000, फिर इसका भाग देंगे तो 2.5 आएगा और 3 वर्ष के सामने 2.5 करीब 10 के नीचे आता है। हम वास्तविक दर की गणना हेतु 10% एवं 12% से रोकड़ अंतर्वाह को बट्टा करेंगे, जो इस प्रकार है। 10% का 5,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 5,000 और थर्ड ईयर में 2,000। और सारणी में देखेंगे तो फर्स्ट ईयर में 10% वाले में कॉलम में 0.909 है और दूसरे ईयर में 0.826, तीसरे ईयर में 0.751 और इस प्रकार इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा और टोटल हो जाएगा 10,177। इसी प्रकार 12% रेट ऑफ रिटर्न को देखेंगे तो 5,000, 2,000 और इसमें है 0.893 और दूसरे में 0.797 और तीसरे में 0.712। इस प्रकार 9,874 आ गए और फिर हम जो सूत्र है उस सूत्र के अनुसार लगा देंगे। यहाँ LDR 10% प्लस 177 10,000 में इनिशियल इन्वेस्टमेंट में घटाएंगे तो 177 आएगा और फिर नीचे 177 माइनस के 126 हो जाएंगे, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपने 10,000 है और 12% पर 9,874 है, तो ये घटाएंगे तो माइनस में आ जाएंगे। फिर ये 12 माइनस 10 HDR माइनस LDR हो जाएगा और इस प्रकार 11.17% आंतरिक प्रत्याय दर हो जाएगी इस योजना की। तो इस प्रकार हम आंतरिक प्रत्याय दर ज्ञात कर लेंगे। यह सारणी हम आपको अगले आने वाली वीडियो में बताएंगे किस प्रकार देखते हैं, किस प्रकार से देखी जाती है वो सारणी के बारे में हम पूरी बताएंगे।